500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह के शासन में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर के एक और सभ्य संस्कृत और शिष्ट जनों के घर थे तो दूसरी ओर कुछ झोपड़ियां थी। हरे भरे खेत थे। प्रकृति देवी की सुषमा थी। देवी सुख और शांति का अकृत्रिम साम्राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो मिल जाता था उसी में परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके निश्चिंत हो जाते थे। न तो उन्होंने कभी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ पसारा और न उन्हें कभी आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसी से कुछ मांगकर काम चलाए। भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगरवासी उनकी निष्कपटता और सीधे साधे उदार स्वभाव की सराहना करते थे। वे प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान की स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकलते थे और दोपहर को लौट आते। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाना, स्नान कराना आदि उनका दैनिक कार्य था। एक दिन वे घर से निकले ही थे। उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संत समागम का पवित्र अवसर मिला। इससे बढ़कर आनंद की कोई दूसरी बात नहीं। सेन ने प्रेम पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूलि ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह की उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों को घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा की, सत्संग किया। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन संतों के आतिथ्य और स्वागत सत्कार में पूर्ण रूप से मगन थे। उन्हें तनिक भी ब्रह्मा बाहरी ज्ञान नहीं था। काफी धूप चढ़ चुकी थी। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंचे गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची और अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। मुख पर अलौकिक शांति की किरणें थी। प्रसन्नतामयी मुस्कान की ज्योतिर्मयी तरंगें अधरों पर खेल रही थी। उनकी प्रत्येक क्रिया में विलक्षणता, नवीनता थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज कितना सुख मिला है, उतना और पहले कभी अनुभव नहीं आया था। सेन नाई राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। राजा को ऐसा लगा कि सेन के रूप में कोई स्वर्गीय अथवा सर्वथा दिव्य प्राणी ही उतर आए थे। भक्त मंडली चली गई। थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे राजा के बिगड़ने की बात सोचकर डर गए। कुछ भूले तो नहीं, एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल में ही नहीं जा सका। सेन ने कहा, आपको कुछ हो तो नहीं गया? दिमाग ठिकाने तो है ना आपका? सैनिक ने कहा, भैया अब और बनाने का यत्न न करो। सेन ने मुख से सहसा निकल पड़ा, आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चला है। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न है कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ न बोल सका। सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा, जो पल भर में समस्त लोकांतर का संहार कर सकते हैं। उन्होंने कंधे पर छुरे आदि की पेटी लटकाने में भी रस की अनुभूति की। भगवान की सहज रसमयता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्नता का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानि से अतल सागर में डूबने उतरने लगे। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भरा आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। भगत सेन तो प्रेम विह्वल थे। शरीर के विलक्षण भाव कंपन था। अंग अंग भगवान के रूप माधुर्य से, रस से परिपूरित थे। बांधवगढ़ सेन की उपस्थिति से धन्य हो गया। वे
भगवत कृपा पाने वाले महान भगत थे। धन्यवाद।